नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात उस सियासी दांव की करेंगे जिस दांव में कैप्टन भी फंस गए हैं, सुखबीर सिंह बादल भी फंस गए हैं और केजरीवाल भी फंस गए हैं। ये उन्होंने एक दांव चला था और उस दांव के जरिए इन लोगों ने सोचा था कि भाजपा को आप पटक देंगे। हालांकि चूंकि आप विपक्ष में हैं तो विपक्ष का ये अपना तैयारी करनी भी चाहिए विपक्ष को, इस लिहाज से कि किस तरीके से जो सत्ता पक्ष में है उसको हटाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो आप चालें चलते हैं सियासत में, वो चालें कभी कभी उल्टी पड़ जाती हैं। और अगर आप पंजाब की पूरी पॉलिटिक्स देखें तो आप इस बात को समझेंगे कि किस तरीके से जो एक सियासी दांव चला गया था वो दांव अब इनके गले की हड्डी बन गया है। हम बात अकाली दल से ही शुरू करेंगे, क्योंकि अकाली दल भाजपा का बड़ा पुराना एलाई रहा है और इन लोगों ने साथ साथ पंजाब में चुनाव लड़े हैं। लेकिन अचानक जब कृषि कानून आया तब अकाली दल को लगा कि नहीं, अब भाजपा के साथ चलना ठीक नहीं होगा, अब इनका साथ छोड़ो, नहीं तो मामला अटक जाएगा। मामला क्यों अटक जाएगा? क्योंकि ये जो कृषि कानून आया, कृषि कानून को लेकर पंजाब में एक कानून विरोधी वेव खड़ी हुई, अभी भी है वो, और वो वेव सियासत में बैठे लोगों ने खड़ी की। जब ये वेव खड़ी हुई, और ये इसलिए खड़ी हुई क्योंकि जो पंजाब का अपना ताना बाना है, उस ताने बाने में जो किसानों का वर्चस्व है और जो किसान से ज्यादा आढ़ातियों का जो वर्चस्व है, उस वर्चस्व से ये बात हुई कि ऐसा ना हो कि आगामी चुनाव में कांग्रेस की कुर्सी हिल जाए। तो एक ताना बाना बुना गया और वो ताना बाना ऐसा था कि वहां पर एक इस तरह से भ्रम का माहौल पैदा हुआ किसानों के बीच कि ये समझिए कि आंदोलन खड़ा हो गया। उस आंदोलन से अकाली दल घबराई और उसको लगा कि अगर हम भाजपा के साथ खड़े रहेंगे तो जो 2022 में चुनाव होने हैं उस चुनाव में इनकी सीट खसक जाएगी। तो अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए इन्होंने भाजपा से तौबा कर ली। लेकिन ये अपनी राजनीतिक जमीन बचाते बचाते ये भूल गए कि जब जो भी आंदोलन होता है, अगर उस आंदोलन की जमीन झूठ पर खड़ी होती है तो समस्या विकट हो जाती है। और यही बात कांग्रेस भी भूल गई और यही बात अरविंद केजरीवाल भी भूल गए। अगर आपको ध्यान हो तो जब सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे लोग, जो सो कॉल्ड किसान थे, बैठे और उन्होंने दिल्ली को बंधक बना लिया, तब कृषि कानूनों का नोटिफिकेशन जारी करके अरविंद केजरीवाल पहुंच गए वहां आंदोलन का समर्थन करने। ये देखिए किस तरह का दोहरा चरित्र रहा। और दूसरी तरफ हम अब आ जाते हैं कांग्रेस पर। कांग्रेस, ये सुनील जाखड़ बोल चुके हैं कि हमने किस तरह से सब मैनेज किया, और अभी आंदोलन समिति कांग्रेस ने बनाकर इस बात पर मुहर लगा दी कि देश भर में जो आंदोलन चल रहे हैं, सो कॉल्ड आंदोलन, उनको कांग्रेस समर्थन करती है। तो अब ये तीन चीजें हुई। अब देखिए कि जो पंजाब में हो रहा है, पंजाब में अकाली दल ने इसलिए एनडीए से नाता तोड़ा ताकि वो अपनी राजनीतिक जमीन बचा पाए। लेकिन अभी मोगा में जो रैली हुई, वहां सुखबीर सिंह बादल की जो मोगा में रैली हो रही थी, वहां पर किसान पहुंच गए उनकी रैली का विरोध करने। हालांकि अब सुखबीर सिंह बादल का दावा है कि वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के आदमी थे। अब देखिए कि किसान ही, जिस किसान के लिए उन्होंने, जो उनका दावा है कि जिस किसान के लिए उन्होंने गठबंधन तोड़ा, वो किसान उनके खिलाफ खड़ा हो गया। एक चीज। दूसरी चीज सुनिए, जो किसान आंदोलन सुनील जाखड़ की माने तो कैप्टन साहब या कांग्रेस ने क्रिएट किया, और जो आंदोलन समिति दिग्विजय सिंह की अगुवाई में कांग्रेस ने बनाई है, वो इस पर मुहर लगाती है कि नहीं, कांग्रेस इसमें पीछे से लगी हुई थी और तमाम राजनीतिक दल इसमें लगे हुए थे कि ये सो कॉल्ड आंदोलन खड़ा हो। अब ये कह रहे हैं कि उस आंदोलन में खालिस्तानी घुस गए हैं। यही बात जब राइट विंग और सरकार कहती थी तब ये लोग नहीं मानते थे, अभी भी नहीं मानते हैं। अभी आप देखिए राकेश टिकैत के जो बयान है, आप उसको देखिए। वो कहते हैं आप हमको खालिस्तानी कहेंगे तो हम आपको तालिबानी कहेंगे। ये बात इनको कैप्टन साहब से कहनी चाहिए, क्योंकि कैप्टन साहब ही जाकर ये बात जो है, ये मैंने इस पर खबर भी की थी, एक जो है रिपोर्ट भी की थी कि ये अमित शाह से जब मिले थे तो बड़ा कौतूहल था।
अभी आप देखिए, आप पंजाब से ट्रिब्यून आता है, आप उसको देखिए किस तरीके से वहां पर आए दिन हथियार मिल रहे हैं, कहीं ग्रेनेड मिल जा रहा है, ये सारी चीजें आप देखिए। तो अब जिस तरीके का माहौल पंजाब में बन गया है, उस माहौल ने कांग्रेस के लिए बड़ी स्थिति खराब कर दी है। और यही हाल आम आदमी पार्टी, अब आम आदमी पार्टी देखिए, इन्होंने बड़ा आंदोलन का इन लोगों ने समर्थन किया। अब हुआ क्या है, अब वहां पर जो है नई पार्टी बन गई है चुड़ानी साहब के नेतृत्व में, और वो मुख्यमंत्री का चेहरा है। ये दिलचस्प बात देखिए, इन लोगों ने सोचा था कि किसान आंदोलन के जरिए राजनीति चमकाई जाएगी, लेकिन वो उल्टा गया। अब ये अरविंद केजरीवाल को इस बात को जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अन्ना आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन बना दिया और एक राजनीतिक पार्टी गढ़ ली लोकपाल के नाम पर, और दिल्ली में कर रहे हैं काम जो दिल्ली डूबी हुई है, उसमें वहां इतना विकास इन्होंने किया कि दिल्ली डूब गई। अब उसी तर्ज पर किसान आंदोलन के एक धड़े ने पार्टी बना ली और चुड़ानी जी उसके चेहरा हो गए। अब ये लोग, जो लोग किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, ये तीनों दल, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल, अब ये लोग अपने आप को ठगे महसूस कर रहे होंगे। और देखिए, अभी जो आज ट्रिब्यून में हमने पढ़ा, तो जो वहां का मतलब किसान संगठन है, वो कह रहा है कि देखिए, भाजपा का तो हम विरोध करेंगे, क्योंकि आप स्टेटमेंट उनका देखिए, वो कह रहे हैं कि हम भाजपा का विरोध तो करेंगे, लेकिन ये जो और राजनीतिक दल हैं वो भी हमारे सगे थोड़े ही हैं, वो हमारे सगे नहीं है, सब एक ही थाली चट्टे बट्टे हैं। अब आप देखिए कि अब ये लोग क्या करेंगे। इन लोगों ने बड़े अरमानों से एक आंदोलन खड़ा करवाया था भाजपा के विरोध में, और इनको लगा था कि इस आंदोलन के जरिए ये अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस ले लेंगे, लेकिन अब हो उल्टा गया है। इनकी राजनीतिक जमीन जो है वो इनके पैरों के नीचे से खिसक गई है, क्योंकि वो किसान आंदोलन जिसको इन्होंने क्रिएट किया, वो किसान आंदोलन अब इनके खिलाफ हो गया है। और उसको लगता है कि ना, अब इन लोगों के पास उनका जो अपना संतोष और उनकी जो अपनी समस्याएं हैं उसका समाधान नहीं है। अब वो इन सब का समाधान संभवतः अपनी जो नई पार्टी बनी है उसमें ढूंढ रहे हैं, और अब वो चुड़ानी में जो है अपना भविष्य देख रहे हैं, जो मुख्यमंत्री का चेहरा बने हैं। तो अब मुख्यमंत्री की आशा रखने वाले इन तीन लोगों का क्या होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और यही सवाल इन लोगों के सामने भी यक्ष प्रश्न बना हुआ है। तभी सुखबीर सिंह बादल जब किसान वहां उनकी रैली में पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि साहब, ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का खेल है। कांग्रेस जाके सेंटर में कहती है कि देखिए ये क्या हो रहा है, और आम आदमी पार्टी का अपना अलग राग है। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ, तब तक के लिए राम राम।